श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, यदि आपके घर में, आपके बगीचे में, आपके आंगन में आपने कुछ फूल के, पत्तियों के, कुछ फूलों के, फलों के पौधे लगा रखे हैं, या कई बार घर के आंगन में छोटी छोटी क्यारी बना के माताएं बहनें कुछ कुछ फल, तरकारी, सब्जियां उपजा लेती हैं। कुछ पालक उपजा लिया, कुछ धनिया उपजा लिया, कुछ मेथी उपजा ली, 2-4-5 पौधे हरी मिर्च के लगा दिए, 2-4-5-10 पेड़ बैंगन के लगा दिए, टमाटर के लगा दिए। इस प्रकार से हम अपने आंगन में छोटी छोटी क्यारी बना के कुछ फूल, पत्तियों के पौधे, फलों के पौधे और सब्जियों, तरकारियों के पौधे लगा लेते हैं। लगा तो लेते हैं, परंतु कई बार उनके फल प्राप्त नहीं होते। अब चूंकि छोटी छोटी क्यारियों में लगाए हैं तो उन पे किसी दवाई का छिड़काव भी नहीं कर सकते लाके, क्योंकि बहुत थोड़े हैं, उतनी कम दवाई भी कहीं से नहीं मिलेगी। फिर उसके लिए मशीन लाओ छिड़काव करने के लिए। प्लस जब आप किसी कीटनाशक का प्रयोग करते हैं किसी वनस्पति में, उसके 2-3 नुकसान होते हैं। एक तो वह जो कीट पतंग के लिए आप छिड़काव करेंगे, वह भी एक जीव है, उसकी हत्या हो जाएगी, जो कि आप जानकर कर रहे हैं। अनजाने तो बहुत कुछ होता रहता है, परंतु जब हम किसी कीटनाशक को छिड़कते हैं तब तो हम जानकर उसकी हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जीने के लिए अनिवार्य है। चूंकि अब यदि कोई किसान है और किसान ने अपनी पूरी खेती में कोई फसल उपजाई और उसमें इस प्रकार से कीट पतंगे लग जाए तो पूरी फसल ही नष्ट कर देंगे। मजबूरी है कि कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ेगा, और यह जानकर करना पड़ेगा कि हमें उस कीटनाशक के माध्यम से उन कीट पतंगों को मार देना है। और किसान की यह मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी। तो कोई हमें पाप भी ना लगे और हम उन नाहक के कीट पतंगों से मुक्त भी हो जाएं। कई बार तो सितंबर अक्टूबर माह में, अभी जब बारिश का सीजन, बारिश होनी बंद हो जाएगी, दीपावली के आसपास टिड्डियां होती हैं और वह बहुत मात्रा में जन्म ले लेती हैं अचानक, और पूरा जंगल का जंगल, यानी कि किसानों के पूरे खेत चट कर जाती हैं मिनटों में। एक एक गांव की सीमा में इतने टिड्डी दल इकट्ठे हो जाते हैं कि पूरी गांव की खेती को तहस नहस कर देते हैं। वह भी कीट है, पतंग है, उसको हम कीट पतंगा कहेंगे, पतंगा, टिड्डी दल को। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण और सरल, साधारण सा उपाय मैं आपको बताता हूँ। जितना बड़ा आपका खेत है, जितनी बड़ी आपकी क्यारी है, यदि आपने अपने घर के आंगन में छोटी छोटी क्यारी बना के कुछ फल, सब्जी इत्यादि के पौधे उपजाए हैं, कुछ धनिया इत्यादि बोया है, उसमें कीट पतंग लगने का भय है या लग ही चुके हैं, उनसे बचाओ। या आप बड़े किसान हैं, आपने बहुत बड़ी भूमि में फल, सब्जी इत्यादि रोपाया है और उसमें कीट पतंगे लगने की आशंका है या लग ही चुके हैं, तो यह उपाय सबके लिए है, सभी किसान भाइयों के लिए है, और सभी उन वह माताएं बहनें जो अपने घर में छोटी छोटी क्यारी बना के आंगन में इस प्रकार के फल, सब्जी, तरकारी उपजाती है, उनके लिए भी। जितना बड़ा आपका खेत है उस अनुपात में थोड़ी सी बालू लेके आ जाइए। जो बालू हम जब घर बनाते हैं चिनाई में काम आती है, वैसी बालू लेके आ जाइए। जैसे यदि आपके खेत की परिधि लगभग 200 मीटर की है तो लगभग आप 20 के करीब वेट में बालू लेके आइए, और उसमें 2 केजी सफेद सरसों मिला दीजिए बालू में। व्हाइट कलर की जो सरसों के बीज आते हैं, सीड आते हैं, मस्टर्ड सीड, व्हाइट कलर के, थोड़ा सफेदी ली हुई सरसों आती है, उसको मिला दीजिए। और रविवार के दिन सही संध्या में, जब सूर्य भगवान अब डूबे तब डूबे की स्थिति में हो, वनस्पति रक्ष, वनस्पति रक्ष, वनस्पति रक्ष, रक्षा रक्ष, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने खेत के चारों तरफ जो मेड़ है, बालू मिश्रित सरसों को थोड़ी थोड़ी डालते हुए चले जाइए। अपने खेत की मेड़ के चारों तरफ डाल दीजिए। यदि घर की छोटी क्यारी है, माताओं बहनों ने बना रखी है, तो उस अनुपात में थोड़ी सी ले लीजिए, 2-4 मुट्ठी बालू ले लीजिए, 1 मुट्ठी सरसों ले लीजिए, और उस क्यारी के चारों ओर आप उसको छींट दीजिए। आदरणीय मित्रों, रविवार की संध्या को आपने यह प्रयोग करना है, वनस्पति रक्ष मंत्र का उच्चारण करते हुए, और सोमवार की सुबह से आप देखेंगे कि कोई भी कीट पतंगा आपकी उस मेड़ को लांग कर, चाहे ऊपर से उड़ के या जमीन से चलते हुए, आपके खेत में प्रवेश नहीं कर सकता। कितना भी टिड्डी दल का आक्रमण हो रहा हो, टिड्डी दल सबसे खतरनाक है किसान भाइयों के लिए।
जिस खेत में घुसेगा उसको बिल्कुल खाता हुआ चला जाता है। सब्जियों के, फलों के पत्ते तो छोड़ता ही नहीं, बिल्कुल पत्रहीन कर देता है पौधे को। यदि आपके गांव में टिड्डी दल का आक्रमण हो गया है और आपने अपने खेत के चारों ओर यह प्रयोग कर रखा है, आप देखेंगे कि टिड्डी दल आपके खेत से बच के साइड से निकल जाएगा। इतना शक्तिशाली यह टोटका है। आप इसको निसंकोच कर ले सकते हैं। खेत छोटा हो बड़ा हो, उस अनुपात में आप इस सामग्री को इस प्रकार से उपलब्ध करके रविवार की संध्या को वनस्पति रक्ष मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने खेत की मेड़ के चारों तरफ इसको छिड़क के और अपने खेत को सुरक्षित कर सकते हैं। फिर जब दूसरी फसल आप लगावेंगे, इस प्रकार से हर 3 महीने में आप अपने खेत की सुरक्षा के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।